सियासत में दोस्ती दुश्मनी कभी स्थायी नहीं रहती। सीएम नीतीश कुमार के रुख को देखकर तो ये असल में साबित होता है। कल के धुर विरोधी आज बेहद कट्टर समर्थक हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने कई बार ऐसे कदम उठाए जो हर बार ये संकेत देने वाले रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। विस्तार से समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक तरफ देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घड़ी आ गई है और दूसरी ओर आम चुनाव भी चौखट पर है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच जो बचा हुआ खाली समय होगा वो नेताओं के इधर से उधर भागने का हो सकता है। कोई किसी का साथ छोड़ेगा, कोई किसी का हाथ थामेगा, कहीं किसी की अफवाह उड़ेगी और कहीं किसी की अटकलें होंगी। कदम फूंक फूंक कर रखे जाएंगे, या तो सभी अपने लगेंगे या फिर किसी पर यकीन करने का दिल नहीं करेगा। ये सब जब होगा तब होगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान खींचा है बिहार सीएम की एक बात ने। उनके एक बयान ने तकरीबन 24 घंटे पहले मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार ने ऐसी बात कह दी कि दोस्त कंफ्यूज हैं कि क्या उन्होंने दुश्मनी का दांव चल दिया है। वहीं दुश्मन सोचने पर जुट गया है कि आखिर नीतीश कुमार से दुश्मनी हुई किस बात पर थी। पर नीतीश तो नीतीश हैं, अपनी नीति चलकर वो निकल गए हैं अगली रणनीति के लिए। असल में मामला यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। यहां सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी और बीजेपी की दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। दरअसल सीएम नीतीश जिस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद थे। इसके अलावा कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता भी शामिल थे। दीक्षांत समारोह के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने कहा, जितने लोग हमारे हैं सब साथी हैं। सीएम नीतीश यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं, आप अलग हैं, इसको छोड़ दीजिए, इससे क्या मतलब है, हमारी दोस्ती कभी खत्म होगी, सवाल के अंदाज में उन्होंने पूछा। चिंता कीजिए, जब तक जीवित रहेंगे तब तक बीजेपी से संबंध बना रहेगा, हम सब मिलकर काम करेंगे। ये बात उन्होंने राष्ट्रपति राज्यपाल को देखते हुए और बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कही। अब इसको समझा ऐसे भी जा सकते हैं कि मौका था, दस्तूर था, माहौल था, तो नीतीश कुमार ने इस तरह की बात को रखा। लेकिन गहरे मायने ये हैं, प्रशांत किशोर ने उस वक्त भी कहा था जब तेजस्वी यादव के साथ या आरजेडी के साथ में जाकर सरकार बना रहे थे कि किसी भी वक्त उलटफेर हो जाएगा। नीतीश कुमार के लिए कहा ही जाता है कि वो कभी भी एक झटके में फैसला ले लेते हैं। बीजेपी से ऐसा कोई परहेज भी नहीं है, एनडीए के लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं, उनके साथ में पिछला चुनाव भी अच्छे से लड़ा था। अब देखना होगा कि ये दबाव बनाया जा रहा है इंडिया अलायंस पर, क्योंकि नीतीश कुमार जिन्होंने इसकी शुरुआत की पटना से, वही एक तरीके से किनारे हो गए। कांग्रेस ने एक तरीके से पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। अब नीतीश कुमार क्या वहां पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं या बीजेपी को इशारा कर रहे हैं कि भाई रास्ते यहां भी खुले। खुद नीतीश कुमार की राजनीति को आप समझेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से तेजी से उनका ग्राफ नीचे गिरा। बेशक आपको नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजित दिखते हों, लेकिन इसके बावजूद एक तथ्य ये भी है कि वोटिंग परसेंटेज और सीटों के लिहाज से बुरी तरह से उनकी पार्टी पिछड़ती चली गई है। ये तो उनका सियासी गुणागणित है और उनकी आवश्यकता ऐसी पड़ती है कि कोई भी बड़ा दल हो, चाहे अब देखिए आप इस वक्त भी आरजेडी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। इसी तरह से बीजेपी की कोई स्थिति हो, नीतीश कुमार को ही आगे किया जाता है। यानी बड़े बड़े दल पीछे रहते हैं और नीतीश कुमार का चेहरा बड़ा हो जाता है पार्टी के मुकाबिल, और वो इसी पर अभी अपनी सियासत को खेलते हैं। अब बड़ा सवाल इस बयान के बाद जो उठता है कि जिस बीजेपी और एनडीए से 1 साल पहले नीतीश हाथ छुड़ाकर और गांठ खोलकर भागे थे, आज फिर उसके साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं। खुद बीजेपी वाले भी नहीं समझ पाए कि माजरा क्या है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि सीएम नीतीश ने ऐसा दांव फेंका हो कि दोस्त दुश्मन दोनों एक दूसरे की दीदे फाड़ कर देखने लगे। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, जिसने चौंकाया ही है। इसी साल के मार्च की बात है, चैती छठ का मौका था। बिहार में कार्तिक छठ की तरह ही इस 4 दिवसीय पर्व को भी उसी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा सिर्फ आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग भी है। इसी चैती छठ के मौके पर बीजेपी नेता संजय मयूख के घर वो खरना खाने का आयोजन किया गया था। सीएम नीतीश भाजपा नेता संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद खाने पहुंचे थे। खरना 4 दिन के चलने वाले चैती छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। खरना के प्रसाद का महत्व इसलिए क्योंकि ये अधिक से अधिक लोगों में बांटने की कोशिश होती है और जो भी ये प्रसाद खा लेता है, सब मानते हैं कि उससे कोई बैर नहीं रहा, वो अपनी ही जमात का आदमी हुआ। तो क्या उस दिन खरने के बहाने अपनी दोस्ती गाड़ी करने पहुंचे थे नीतीश कुमार? बहुत दूर न जाएं तो पिछले ही महीने की बात है, सितंबर में देश में G20 समिट आयोजित की गई थी। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी आमंत्रित थे। जाहिर है सीएम नीतीश कुमार भी इसमें शामिल हुए, लेकिन इसी दौरान आई एक फोटो ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। दरअसल एक तस्वीर में दिख रहा है कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बहुत ही हंसते हुए प्रेम से मिल रहे हैं। इस तस्वीर ने याद दिला दिया साल 2017, जब पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की ऐसी ही एक मुलाकात हुई।
नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। बिना कुछ बोले एक तस्वीर ने अफवाहें फैलवा दी कि सीएम नीतीश बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये तो रही ऐसी बातें जो बीजेपी के साथ उनकी दबी छिपी और दिल में बाकी रह गई दोस्ती को उजागर करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वाकई हैं जब नीतीश उनके ऊपर भड़क गए, जिनके साथ वो गठबंधन हाथ थामे चल रहे थे। दरअसल विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार ने देश भर में दौड़ कर यात्राएं की, लेकिन सामने आया कि कांग्रेस ने जिस तरह से विपक्षी गठबंधन पर अपना कब्जा जमाकर छाता डालने की कोशिश की है, नीतीश को यह नागवार गुजरा है। उन्होंने इस गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर भी आपत्ति जताई थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर कड़ा ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा कि इस नाम का क्या मतलब है। माना जा रहा है कि नीतीश की आपत्ति अंग्रेजी में नाम को लेकर थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से गठबंधन के नाम पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसे में नीतीश इससे भी परेशान है। जानकारों की माने तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की अभी तक अहम भूमिका रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से गठबंधन को हाईजैक किया, उससे जेडीयू और आरजेडी नेताओं में नाराजगी है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। ये वाकया 19 जुलाई को सामने आया था। इससे पहले 10 जुलाई की बात थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में नाराज हो गए थे। बैठक में नीतीश कुमार आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचाने पर भड़क गए थे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश के आरोपों पर सुनील सिंह भड़क गए और उठकर जवाब देने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बीच बचाव करना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार न सिर्फ आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर बल्कि कांग्रेस और अपनी पार्टी के कुछ विधायकों पर भी नाराज दिखे। सियासत में दोस्ती दुश्मनी कभी स्थायी नहीं रहती। सीएम नीतीश कुमार के रुख को देखकर तो यह असल में साबित होता है। महागठबंधन से भी नीतीश कुमार अलग हुए थे। जब यह फैसला लिया था तब आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी का नाम उछला था और अंतरात्मा की आवाज पर सुशासन बाबू ने अपनी राहें आरजेडी से अलग कर ली थी। अब एक घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट तक दायर हो चुकी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम, लालू परिवार बुरी तरह से इसमें फंसा हुआ है। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार अब किसी भी मुद्दे पर हो, जिनके खिलाफ होते हैं उनके खिलाफ वो बोलते दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों ही तरफ रह चुके हैं तो दोनों के साथी भी रह चुके हैं, दोनों की बुराई भी कर चुके हैं। ऐसे में वो किसके साथ में जाएंगे स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। हाँ, जेडीयू का फायदा कहाँ है, उनकी कुर्सी कैसे बची रहेगी, उनका फायदा कहाँ पर बड़ा दिखाई देता है, इस पर उनका ध्यान रहेगा। ये तो उनका इतिहास भी बताता है। निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस बना है और एनडीए है। दोनों में कौन सा गठबंधन ऐसा होगा जिसके साथ में जाने में उनको बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा अब सीटें मिल पाएँ, इसको देखना होगा। लेकिन दोनों ही तरफ से अब ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये बार बार करते रहते हैं तो दबाव रहेगा, एक बार्गेनिंग होती है। आप देखिए, गठबंधन की राजनीति इतनी आसान नहीं होती। चाहे जैसे राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। यहाँ तो बात सीधे सौदे की है, कितनी सीटों पर किसकी सहमति बनती है। अब अगर एनडीए के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी जो है वो लंबे समय से कहती रही कि हमारे किसी चेहरे को उभरने दीजिए। वहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है वो भी लगातार कहते रहा है कि एक बार लड़ लीजिए अकेले से दम पर। लेकिन लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें स्विंग स्टेट्स पर विशेष रणनीति बनानी पड़ेगी। महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर क्षत्रपों का बड़ा दबदबा है या बड़ी पकड़ है वोटर्स के बीच में, और यहां पर इंडिया अलायंस का कोई समीकरण बनता है तो ये बीजेपी के लिए नुकसान वाली बात हो सकती है। निश्चित तौर पर बीजेपी इसको लेकर सतर्क रहेगी।